देखिए मिस्टर, शायद आप मुझे समझ नहीं पा रहे। आपको सुनाई नहीं दे रहा कि मैं आपसे रकम वापस मांग रही हूँ। मैं उस वेकेशन के पैसे क्यों दूंगी जिस पर हम जा ही नहीं रहे। मैं कह रही हूँ मेरे शौहर बीमार है और मुझे अपने पैसे हर हाल में वापस चाहिए। क्या मैं उन्हें अस्पताल के बेड से उठाकर सैर पर ले जाऊंगी? मेडिकल सर्टिफिकेट? ठीक है, मैं अरेंज करती हूँ, कोई मसला नहीं है। खुदा हाफिज। अल्लाह गारत करे, इन लोगों को पैसे वापस करते वक्त प्रूफ चाहिए। आजो, मेरी जान परेशान मत हो, आजो। ओ मेरी चिड़िया। उफ, मेरी सुनो, बुरी तरह फंस गई हूँ, क्या बताऊँ। 1 मिनट जवेरिया, यहाँ बैठो। अब क्या हो गया? चलो यहाँ बैठकर खेलो आप। हाय, वो जापान जाने का जो ट्रिप प्लान किया था ना, अंदाजा भी नहीं था मुझे कि वो मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा बाद में। क्या हुआ है? मैंने बताया कि जा नहीं सकते हम। उनसे रकम वापस मांग रही हूँ तो दे नहीं रहे। कैसे नहीं दे रहे? रवानगी में कितने दिन रह गए? 2 दिन। 2 दिन? दुआ जान, जाहिर है फिर नहीं देंगे। मैंने फोन किया और बताया कि शौहर बीमार है, हम नहीं जा सकते। अब कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करवाएं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अब क्या करूंगी मैं। अच्छा ठीक है, लेकिन रिपोर्ट कैसे लोगी? देखो दुआ जान, मैं नहीं चाहती कि तुम झूठ और फ्रॉड में पड़ो, समझी? तो क्या करूंगी मैरी, मैं क्या करूंगी? अगर ये रकम भी वापस ना मिली तो अजलान मुझे सारी जिंदगी ताने देता रहेगा। फिर क्या सोचा है तुमने? मुझे एक आइडिया तो आया है मैरी। हमारा जो हॉस्पिटल है ना, हाँ वहीं चलते हैं। हम तो वहाँ जाते रहते हैं। उनसे कहेंगे बस एक रिपोर्ट ही तो बनानी है। रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी थोड़ी मदद कर दें। दुआ, एक बात कहूँ मैं तुम्हें, ये जाली रिपोर्ट बनवाना कानूनन जुर्म है, जानती हो ना तुम? और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास मैरी। और वैसे भी वो रकम मैं खुद तो नहीं खाऊंगी ना, अजलान को दूंगी, वो अपने बाबा को देगा। और उस ट्रिप के पैसे ले रही हूँ जिस पर हम गए ही नहीं है। चलो ना प्लीज मेरे साथ अस्पताल चलो मैरी, रिपोर्ट बनवाते हैं, उसके बाद वापसी में मॉम की तरफ जाएंगे। यार मुझे ये जाली रिपोर्ट वाली बात हजम नहीं हो रही। अरे फजूल बातें मत सोचो मैरी, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। चलो। जवेरिया को भी ले जा रही हो? नहीं, हयात आपा संभाल लेंगी इसे। जवेरिया को डेजी की इतनी आदत हो गई थी ना, बेचारी मेरी बच्ची की हालत देखो। हालत से क्या मतलब? दुआ, मैं सच में नाराज हो जाऊंगी, समझ गई? अच्छा, तुम भी अब इन लोगों की तरह ओवर रिएक्ट मत करो। हयात आपा कहाँ और वो डेजी कहाँ? चलो, देर हो रही है, हमें तैयार भी होना है। तुम भी तैयार हो जाओ जल्दी से। ठीक है, फिर निकलते हैं। हाँ बस तैयार हो रही हो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो हम मॉम की तरफ जा रहे हैं मिलने के लिए। ज्यादा देर नहीं लगेगी। वैसे मुझे भी सुमैया साहिबा से मिलने के लिए जाना था। ऐसा करो, आज तुम लोग चले जाओ वहाँ, मैं और नायला कल चले जाएंगे। सलाम कह देना। जरूर कह देंगे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप देख रही हैं ना अम्मी, इनका रूप कैसे बैठ गया है। हाँ, जो होता है अच्छा होता है। मैं निकल रही हूँ अम्मी की तरफ जाने के लिए, क्या आप भी चलेंगी? तुम जाओ बेटी। अब्दुल्ला साहब वैसे भी आजकल बहुत तनाव में है, मैं उनके लिए कोई अच्छा सा खाना बनाती हूँ। सिर्फ आपको ही उनकी परवाह है। क्या कहा? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही कह दिया। अच्छा मैं चलती हूँ, आपको खुद को थकाने की जरूरत नहीं है अम्मी। ठीक है, जाओ। इसे तो जरा भी अकल नहीं है, जो मुंह में आता है बोल देती है। या अल्लाह, इस घर में तो हर एक अपने आप को अक्लमंद समझता है। आ जाएं। चाचा, मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आओ बच्चों, आओ प्लीज। कैसे आओ हो? असलान। आओ बैठो बच्चों। कैसे अंकल आप? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। तुम सुनाओ क्या हाल है? सोचा जरा बैठकर गपशप कर लें। अच्छा किया। घर वापस आ गए हम दोनों। जानता हूँ असलान, अल्लाह खैर करे। ये सब हुआ कैसे? दुआ है इसकी वजह। दुआ ने बगैर बताए कर्जा लिया, जब सब कुछ जब्त हो गया तो बाबा को बता दिया। अरे वाह वाह। जाहिर है ये तो होना ही था, और बाबा ने सारे कर्जे उतार दिए मेरे, मगर मुझे घर वापस आना पड़ा। घर का माहौल कैसा है अब? कुछ खास अच्छा नहीं है चाचा जान। सबसे पहले तो मुझे अफसोस है असलान। वो तो मुझे भी है। जब सब कुछ सेट हो रहा हो तो अचानक वापस लौटना मुश्किल होता है। मतलब सब कुछ संभलते संभलते बिल्कुल एक कदम पीछे चले जाना। क्या आपको ये सिर्फ एक कदम पीछे हटना लगता है अंकल?
देखो बच्चों, मेरी बातों का गलत मतलब मत लेना। बाज़ औक़ात खानदान का बोझ कंधों पर बहुत भारी लगता है, लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखना, मगर जब इंसान जमीन पर जोर से गिरता है तो उठाने वाला हाथ भी उसी खानदान का होता है। अंदाजा हो चुका है मुझे इसका। तुम्हारे बाबा की शर्त तुम दोनों, यानी दुआ और तुम्हें दोनों को सख्त लग सकती है, मगर शायद यही कशीद की नई शुरुआत का सबब बन जाए। कुछ भी हो सकता है, क्या कह सकते हैं। यानी हर नाकामी पर सिर्फ अफसोस नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे सबक भी हासिल करना चाहिए। हर मुश्किल एक उस्ताद की तरह होती है, बस इंसान में उससे सीखने का हौसला होना चाहिए। वैसे मुझे तो मेरा सबक मिल ही चुका है। दुआ को भी अगर सबक मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। आखिर दुआ एक समझदार लड़की है। जवानी में हर इंसान कुछ ख्वाहिशें कर ही लेता है, इसमें ऐसी क्या बात है। इस बात पर हम उसे मोरिद इल्जाम नहीं ठहरा सकते, समझ रहे हो ना? जी चाचा, मैंने भी असलान से यही कहा था। आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर ये बताएं, अगर आप दोनों बाबा से बात कर लें तो हो सकता है अच्छा हो जाए। बात करने को तो मैं कर लूंगा, लेकिन इन दोनों भाई से मेरे ताल्लुकात भी कोई अच्छे नहीं है। नूर वाले मामले की वजह से? हाँ वही, जहाँ से सुलझाने की कोशिश करो वहीं से मसला निकल आता है। अच्छा खैर, तुम लोग अपना दिल छोटा मत करो, भाइयों में ऐसा होता रहता है, मैं बात करूंगा। बिल्कुल भी फिक्र मत करें आप अंकल, इस वक्त तो हर कोई सिर्फ मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। देखा आपने, ऊपर से मजाक भी कर रहा है। अरे तो भाई, इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास, वरना पागल हो जाऊंगा बहुत जल्द।